ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा हमारा कंपनी का सर्विसेज के बारे में, क्योंकि हमें काफ़ी सारे इंक्वायरीज आता है कि हमारा जो सर्विसेज के बारे में, और बहुत सारे इंक्वायरीज आता है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में, क्योंकि इतने सारे ईमेल्स आता है जो कि छोटे या बड़े इंक्वायरीज है। तो सब जो हमारा जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको रिप्लाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी का छोटे इंक्वायरीज है, किसका बड़े इंक्वायरीज है। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में आपको क्लैरिफाई करूंगा, डिटेल्स में बताऊंगा हम लोग हमारा जो कंपनी, हम आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली हमारा जो कंपनी का काम है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दिलाना है। कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आप, ज़्यादा करके हम एक्सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो हमारा देश के लिए फ़ायदा होगा, हमारा इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होगा, हमारे देश का जो यूथ के लिए फ़ायदा होगा, ज़्यादा नौकरी क्रिएट होगा, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगा। तो इसलिए हम ये इनिशिएटिव लिए हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े हमारे देश में। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगा। तो हमारे जितने सारे मैंने वीडियोज़ बना चुके हैं, करीब 500 एबव वीडियोज़ बना चुके हैं, अलग अलग कंट्री में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे और अलग अलग देश में कैसे जाकर आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे और इन्वेस्टमेंट करोगे। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे आते हैं, क्वेरीज आते हैं। तो एक्सपोर्ट के ऊपर आपने तो हमारे वीडियोस देखे होंगे, क्या क्या प्रोडक्ट आप अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करोगे। तो अभी हम बताएंगे जो हमारा जो सर्विसेज है, सर्विसेज में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो सर्विस में जो कंपनी फॉर्मेशन होता है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्री के ऊपर हम बता चुके हैं वीडियो के द्वारा कि अलग अलग कंट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मतलब वो कंट्री में, वो देश में जाकर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंट्री में आप जाकर कंपनी फॉर्मेशन करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उस कंट्री का जो टैक्स के बारे में जानिए, क्योंकि इंडिया में आप टैक्स देते हो नहीं देते हो अलग बात है, लेकिन फॉरेन कंट्री में जब आप जाते हो बिजनेस करने के लिए, आपको टैक्स का जो है टैक्स ज़रूर पेमेंट करना पड़ेगा इन टाइम, ठीक है। क्योंकि ये फॉरेन कंट्री में कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। अगर आप टाइम पे टैक्स नहीं दोगे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह नहीं दोगे, तो आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए टैक्स सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टैक्स पेमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, और उस देश का टैक्स के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो आपको कोई भी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जितने सारे वर्ल्ड के जितने सारे कंट्री है, ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज जो है, तो हर कंट्री के ऊपर ऑलमोस्ट हम वीडियोज़ बना चुके हैं। तो आप हमारा जो वेबसाइट है, कंपनी का वेबसाइट है www.tubrojcorporation.com पर जाकर हमारे काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एब्रॉड में आप जो बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट एब्रॉड में आप जब जाओगे कोई भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो आपको सफिशिएंट पैसा, जितने सारे आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, आपको इंडिया टू उस कंट्री को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे हमें इंक्वायरीज आता है कि हम कोई भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उस कंट्री का रेसिडेंसी वीज़ा लेकर सेटल होना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारा काम है, हमारा कंपनी का और मेरा काम है, आपको फॉरेन में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहोगे तो उस कंट्री में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद ही आपको रेसिडेंसी परमिट मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले आज से 20 साल पहले ऐसा था कि आप कोई भी कंट्री में जाकर कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देते थे, विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी शॉप, दुकान, आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाता था, कोई इंक्वायरीज नहीं होता था, ईजी होता था।
लेकिन आजकल आज से करीब 10-15 साल से कंट्री हर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो वहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम्स, वहाँ का इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट वो काफ़ी चालाक हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे कंट्री में, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे कंट्री में, वो रियल इन्वेस्टर्स होना चाहिए, तो टाइम वेस्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियोज़ में, बहुत पहले क्या होता था कि यूरोपियन कंट्री में स्पेशली तो लोग जाते थे, छोटे मोटे कंपनी बनाते थे, फिर रेसिडेंसी वीज़ा ले देते थे। रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद 1 साल तक वो लोग नौकरी करते थे कहीं पर, क्योंकि रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाता था। नौकरी करने के बाद उनका जो एम्प्लॉयर का वीज़ा को ट्रांसफ़र कर देते थे, फिर अपना कंपनी बंद कर देते। तो ऐसा होता था। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री को लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए आज के डेट में करीब 15-20 साल से हर कंट्री, हर देश चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो रियल इन्वेस्टमेंट अपने देश में लेके आए, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारे देश को इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। तो जैसे कि आपने एग्जाम्पल, आप यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना यूके में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जर्मनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या अफ्रीकन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो पहले आप एस्टिमेट कर लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या आएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, तो पहला आप ध्यान दीजिएगा वो जो पैसा है, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, रेडी होना चाहिए। और पैसा रेडी होने के बाद आप उस देश को जाइए, उस देश में कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑफिस या दुकान ले लीजिए, फिर कॉरपोरेट बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट खोलिए। खोलने के बाद इंडिया से उस कंट्री को आपका जो टोटल बजट, टोटल इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है, वो पैसा को ट्रांसफ़र कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, पूरा 1 करोड़ उस कंट्री को, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा पैसा, क्योंकि आपको ऑफिस रेंट देना है, 1 साल का ऑफिस रेंट देना है, स्टाफ को सैलरी देना है, देन आपका जो आपका अपार्टमेंट में जहाँ पर रहोगे उसका भी रेंट देना है, आप वहाँ पर रहोगे, खाना पीना खाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारे बिल्स है, वो पेमेंट करना है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा पूरा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उस कंट्री को। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आप जब रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे, फिर आपको रेसिडेंसी वीज़ा इजीली मिल जाएगा। अगर आपका टोटल बजट, टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के तारीख में हर कंट्री देखता है आपका इन्वेस्टमेंट आ चुका है कि नहीं, बैंक में आया कि नहीं। जब इन्वेस्टमेंट आपका बैंक में आ जाता है, आने के बाद बैंक एक लेटर इशू करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आपका पैसा आ चुका है। और उस सर्टिफिकेट को 1 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट करे तो 1 करोड़ 10 लाख आपने ट्रांसफ़र कर लिया, बैंक इशू करेगा सर्टिफिकेट कि आपके पास पैसा आ चुका है। तो वो सर्टिफिकेट को आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी एंड आपका जो इमिग्रेशन में आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपका इजीली वीज़ा इशू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो होता है, जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है, आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं तो वीज़ा आजकल नहीं मिल रहा है। छोटे मोटे कंट्री, अफ्रीका में छोटे मोटे कंट्री में मिल जाती है, लेकिन ये भी आज के तारीख में वो देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका आया कि नहीं। तो हमारा काम है ये वीडियोज़ के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन देना है, कौन से कंट्री में क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या इन्वेस्ट आप कर पाओगे। ठीक है, और हमारा जो वीडियोज़ में हम आपको बताते रहते हैं कि अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा क्या होगा, जैसा कि इंडिया में इंडिया से एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ तो बढ़ रहा है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ट्रेडिंग का बहुत सारे कंपटीशन है। आपने अगर एक्सपोर्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपको मालूम होगा दुबई एंड जो गल्फ़ कंट्रीज़ होता है, जो आपका जो गल्फ़ कंट्रीज़ इन द मिडिल ईस्ट, तो दुबई के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है, तो कितने सारे टफ कंपटीशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया तो दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन वगैरह। क्योंकि पहले से वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो काफ़ी पुराने ट्रेडर्स है, इम्पोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, और काफ़ी टफ कंपटीशन है ए रीजन में। क्योंकि दुबई के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, आपका जो सऊदी अरबिया एंड बहरीन, कतर
ओमान, कुवैत एंड यूएई, इस देश में जो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह जितने सारे कंट्रीज है, CIS कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, हर कंट्री से ट्रेडर्स आ चुके हैं, हर कंट्री से इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स आ चुके हैं। तो कंपटीशन काफ़ी है, तो ऐसे कंट्री में आपको सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कोई भी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट का मतलब है वहाँ आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग कंपनी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, उस कंट्री में आपका खुद का दुकान, खुद का शोरूम, खुद का ऑफिस खोलिए, फिर खुद का वेयर हाउस लेके आपका जो प्रोडक्ट इंडिया में है वो इंपोर्ट करिए। मैं नहीं बताऊंगा आपको चाइना से इंपोर्ट करिए। अगर आप इंडिया में एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो या एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो आप कोई भी देश को चुनिए जो कंट्री आपके लिए अच्छा है और आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। और उस कंट्री का नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन है देखिए, फिर उस कंट्री में जाकर कंपनी खोलिए, ट्रेडिंग कंपनी खोलिए, जनरल ट्रेडिंग कंपनी खोलिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी खोलिए। खोलने के बाद एक छोटा सा ऑफिस रखिए या दुकान, शोरूम रखिए, फिर वेयर हाउस ले लीजिए, फिर भारत से, इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करके वहाँ पर इंपोर्ट करिए, आपका दुकान में रिटेल में सेल करिए। जब रिटेल में सेल करोगे आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, उस कंट्री का डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, इंपोर्टर्स, बायर्स मिलेंगे। फिर आप धीरे धीरे क्या करोगे, फिर आपका प्रोडक्ट को डायरेक्ट इंडिया से उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उस बायर को एक्सपोर्ट कर पाओगे या इंपोर्ट करके आपका वेयर हाउस से उनको सप्लाई कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, फिर आपका नेबरिंग कंट्रीज़ में री एक्सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देना है, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट बायर्स मिलेंगे, डायरेक्ट इंपोर्टर्स मिलेंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। तो ये इसलिए आपको लिए मैं बना रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। और हमारा काम है कि मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं कि कौन से कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन करना है और कितना पैसा खर्चा आता है। तो हमारा जो काम है, जैसे आप मेरे कोई भी कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको केनिया में करना है, न्यूजीलैंड में करना है, सऊदी अरबिया में करना है, अमेरिका में करना है, कोई भी कंट्री में आपको करना है, आपका बजट के हिसाब से आप मुझे ईमेल करिए। हमारा जो ईमेल एंड वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, तो हमें ईमेल करिए कि सर मुझे ए कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी फॉर्मेशन करना है। तो मैं आपको ईमेल करूँगा, ईमेल में बता दूँगा कि लिंक दे दूँगा कि हमारा जो कॉस्ट क्या होता है और कितना पैसा खर्चा आता है इन्वेस्टमेंट वगैरह। मैं आपको लिंक भेज दूँगा। लिंक भेजने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, हमारा जो सर्विस चार्ज वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद हम आपको, हमारा कोई भी टीम, अगर आप चाहते कि मैं आपके साथ ट्रैवल करूं उस कंट्री में और आपको हेल्प करूं, मदद करूं उस कंट्री में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए और फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस सेटअप के लिए, तो मैं आपके साथ ट्रैवल कर सकता हूं। या कोई भी हमारा कोई टीम आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, या अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद जाके कर सकते हैं, तो हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमें ईमेल करिए। फ़ोन के द्वारा डिस्कस करना संभव नहीं है आजकल, क्योंकि हम काफ़ी बिजी रहते हैं काम के सिलसिले में। इसलिए आप मुझे ईमेल करिए। ईमेल में आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स लिखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपका बिजनेस क्या है। फिर हम आपको लिंक भेजेंगे, हमारा जो लिंक भेजेंगे और कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, सब कुछ डिटेल्स भेजेंगे और लिंक भेज देंगे। लिंक भेजने के बाद आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हमारा जो सर्विसेज, प्रीमियम सर्विसेज है और हमारा जो नॉर्मल सर्विसेज में आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको 100% पेमेंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमारा जो कंपनी बैंक अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने के बाद हम आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। फिर डेट के हिसाब से आपको उस कंट्री को ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर वीज़ा का रिक्वायरमेंट्स है, हम आपको मदद करेंगे उस कंट्री से वीज़ा पाने के लिए। फिर वीज़ा लेने के बाद आप उस कंट्री में आप पहुँचोगे, फिर हमारा टीम या मैं जाके पहुँचेगा। एग्जाम्पल, आपको रशिया में इन्वेस्टमेंट करना है, रशिया में या आर्मेनिया में, जॉर्जिया में, अमेरिका में, कहीं पर आपको जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए, तो आपको हम आपको हम हेल्प करेंगे वीज़ा के लिए। वीज़ा मिलने के बाद आप उस कंट्री में पहुंचिए। पहुंचने के बाद हमारा कोई टीम भी ट्रैवल करेगा इमीडिएटली और आपको एयरपोर्ट में रिसीव करेगा। फिर आप होटल में रहोगे। फिर नेक्स्ट डे आपका जो कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा।
फिर आपको मदद करेंगे, वहाँ का लोकल रियल एस्टेट एजेंसी के द्वारा मदद करेंगे आपको कैसे ऑफिस मिल जाए, दुकान मिल जाए, वेयर हाउस मिल जाए या आपको अपार्टमेंट मिल जाए रहने के लिए। पूरे आपको मदद करेंगे। मदद करने के बाद आपको विदिन 15 दिन 20 दिन आपको वहाँ रहना पड़ेगा। रहने के बाद कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर आपको मदद करेंगे, आपका रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हम मदद करेंगे, पूरा आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको हमारा जो सर्विसेज हमारा अलग अलग सर्विसेज है आपको लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपको मदद कर पाएंगे हम, ठीक है। तो आप अगर कंपनी फॉर्मेशन एब्रॉड, कंपनी रजिस्ट्रेशन एब्रॉड, इन्वेस्टमेंट एब्रॉड में आप करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी फॉरेन कंट्री में आप खुद का फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का रेस्टोरेंट, खुद का होटल, खुद का सुपरमार्केट, खुद का इंडियन स्टोर वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको मदद करेंगे। हमारा ऑलमोस्ट हर कंट्री में वहाँ का लोकल लॉ फर्म्स, लोकल लॉयर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका पूरा पेमेंट हमको मिल जाता है, क्योंकि देखिए आपको मैं फ्री में वीडियोज़ के द्वारा आपको अलग अलग कंट्री के ऊपर बताता रहता हूँ, ठीक है, फ्री में। मैं आपको कोई चार्ज नहीं करता हूँ। लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर कोई लॉ फर्म के साथ आप बात करने को जाओगे, आपको फ्री में कोई भी इन्फॉर्मेशन वो नहीं देंगे, वो आपको आवरली पैसा चार्ज करेंगे। आप यूरोपियन यूनियन में कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए, वो आपको ईमेल का थोड़ा सा जवाब देंगे, फिर आपको बोलेंगे आवरली चार्ज करेंगे। पर आवर उनका फीस रहता है 50 यूरो, 50 से लेकर 100 यूरो चार्ज रहता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्री में देते नहीं हैं। यूरोप में, अमेरिका में जो लॉ फार्म्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं रहता है फ्री में आपको एडवाइस देने के लिए। लेकिन हमारा इंडिया में हम चल जाता है, हम इंडिया में हम फ्रीली बात करते हैं, फ्रेंड को और हमारे जो दोस्त को, फ्रेंड्स को हम फ्री में एडवाइस देते हैं, फ्री में बात करते हैं। यूरोप अमेरिकन कंट्रीज़ में लॉ फर्म के पास फ्री में टाइम नहीं है। आपको कोई भी लॉ फर्म के साथ बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। तो मिनिमम 50 यूरो से लेकर 100 यूरो, $50 से लेकर $100 पर आवर आपको देना पड़ता है। तो 1 घंटा 2 घंटा अगर आप उनके साथ कंसल्ट करोगे, उनके साथ जूम में, स्काइप में या फ़ोन पे बात करोगे, तो आपको पहला पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद वो ऑनलाइन में आएंगे, फ़ोन पे आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। विदाउट पेमेंट में आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको वीडियोस के द्वारा आपको अवगत करा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फ्री में, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, ताकि वहाँ अगर आप तरक्की करोगे हमारा देश को फ़ायदा होगा, हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो हम ये जो फ्री एडवाइस दे रहे हैं, फ्री आपको कंसल्टिंग कर रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, हम आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपके लिए हम कोई भी फॉरेन में लॉ फर्म के साथ बात करेंगे, तो वो लॉ फर्म्स हमारे साथ जो एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, इसलिए उनको हम थोड़ा पैसा तो देना पड़ता है, फ्री में तो नहीं, थोड़ा पैसा देना पड़ता है। इसलिए जैसे ही आपका पेमेंट्स, क्योंकि वीडियोज़ के द्वारा मैं पूरा बताता रहता हूँ कौन से कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना कंपनी फॉर्मेशन कॉस्ट कितना है और आपका वीज़ा फीस कितना, मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ रेडी है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, पूरा पेमेंट हमें कर दीजिए। पेमेंट आने के बाद ही हम उस कंट्री का लॉ फर्म के साथ कंफर्म करेंगे, उनको थोड़ा पेमेंट करने के बाद आपका फाइल रेडी करेंगे, आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे तो फिर हम आपके हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें, जैसे कि आपने इंक्वायरीज भेज दिया कि मुझे इटली में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम आपको अगर फ्री में आपको बता देंगे ऑस्ट्रेलिया में इतना होगा, उतना होगा, आप आइए, ये सब करेंगे। हमारा टीम के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें आगे पैसा देना पड़ता है, हमें आगे क्योंकि एक ही साथ एग्जाम्पल 10 इंक्वायरीज आता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंक्वायरीज आता है 10 ऑस्ट्रेलिया के लिए आता है, कनाडा के लिए 20 इंक्वायरीज आता है। तो ये जो इंक्वायरीज होता है, तो हम लॉ फर्म के साथ बात करना पड़ता है। लॉ फर्म के पास टाइम नहीं रहता है, और लॉ फर्म्स जो उस कंट्री में फ्री में एडवाइस नहीं देते, उनको पैसा देना पड़ता है। इसलिए अगर आपका पेमेंट आ जाता है, आपका 100% पेमेंट हमारा अकाउंट में आ जाता है, फिर हम आपके लिए इन्वॉइस रेडी करेंगे, इन्वॉइस आपको दिया जाएगा, फिर आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के फ्रेम में आपको रेडी करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा उस कंट्री को। ट्रैवल करने के बाद फिर हमारा टीम वहाँ पहुँचेगा, या एसोसिएट लॉ फर्म का कोई भी टीम, कोई भी पर्सन
आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगा। एयरपोर्ट में रिसीव करने के बाद आपको होटल में रखाएंगे। फिर नेक्स्ट डे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर आप भारत से हो या कोई भी कंट्री से हो और आपको इंग्लिश नहीं आता है या आपको कोई भी कंट्री में जाने के लिए दिक्कत होता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन आपको फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास, जैसे कि आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, आप कभी ट्रैवल नहीं किए हुए हो, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको मदद करूंगा। मैं या हमारा कोई भी पर्सन, कोई भी टीम आपके साथ ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद आपको उस कंट्री में कंपनी रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन, इंडियन स्टोर सेटअप, दुकान या आपका ऑफिस या आपका वेयर हाउस पूरा सेटअप करके देने के बाद आपका वीज़ा कैसे मिलेगा वो भी हेल्प करेंगे। और अगर आप वीज़ा मिलने के बाद आपका फैमिली को आप इनवाइट करना चाहते हो वो भी हेल्प करेंगे। पूरी आपको मदद करेंगे कैसे आप फॉरेन में जाकर खुद का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी, क्योंकि मैं काफ़ी समय इंडिया में रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ, तो इसलिए आप ईमेल करिए या मेरा जो नंबर है, नंबर में व्हाट्सएप में लिखिए, ईमेल करिए। ईमेल करने के बाद हम आपको डिटेल्स में लिखेंगे। लिखने के बाद आपको लिंक भेजेंगे, हमारा जो पेमेंट का लिंक भेजेंगे, आपको हमारा जो प्रीमियम सर्विसेज का लिंक भेजेंगे। फिर आपका 100% पेमेंट आने के बाद ही आपका सर्विसेज सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और अलग अलग कंट्री का वीज़ा इनवाइटेशन के लिए अलग फ़ीस लगता है, तो उसके लिए भी आपको अलग पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होते हो हमारा सर्विसेज में, तो आप हमें ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ हमारे डिटेल्स आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।